जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मुगरे। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की 67th प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुई और एग्ज़ाम होने के बाद एग्ज़ाम कैंसिल भी हो गई। जी हाँ, एग्ज़ाम कैंसिल इसलिए हो गई क्योंकि जो पेपर है वो पहले ही वायरल हो गया था। तो इसी वजह से जो पेपर है वो फूट गया। तो जो एग्ज़ाम है उसको कैंसिल करा दिया गया और पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सारे एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हुई है और उसी के साथ काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम्स उसके पेपर वायरल हो रहे हैं। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि एक जो सीरियस एस्पिरेंट है वो अपनी पूरी ज़िंदगी इसमें दांव पर लगा देता है, इतनी मेहनत करता है, लेकिन उसके बाद इस तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं। काफ़ी सारे तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ट्रैवलिंग में ही थे, एग्ज़ाम दिए क्योंकि काफ़ी दूर सेंटर था, तो एग्ज़ाम दिए, जब वापस जा रहे थे तो ट्रैवलिंग में ही उन्हें पता चला कि एग्ज़ाम जो पेपर है वो कैंसिल हो गया है। खैर, तो इसके लिए ज़रूर कुछ होना चाहिए और इसके लिए आवाज़ जो है वो बुलंद करना ये हमारा ही काम है। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो होने के बाद जो पेपर है वो किस तरीके का था, तो पेपर जो है काफ़ी फैक्चुअल और पेपर काफ़ी आसान जो है वो देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टोटल जो क्वेश्चंस है वो किस तरीके के थे और सब्जेक्ट वाइज मैंने यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो अरेंज किए हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री के अगर टोटल क्वेश्चन हम देखते हैं तो 22 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। अगर हम स्पेसिफिक जो बिहार ओरिएंटेड क्वेश्चन है उनको निकाल देते हैं तो 22 क्वेश्चन थे मॉडर्न हिस्ट्री के। तो हम समझ सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर दिया गया। और देखिए जो एम अकेडमी ऐप पर जो लेक्चर्स है, क्योंकि अभी आप सभी को पता है कि कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, मतलब ऑलमोस्ट 20 के आसपास कोर्सेस आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे एम अकेडमी ऐप पर। आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर विजिट कर सकते हो theamacademy.in। तो जो लेक्चर है उसमें से कई सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। मतलब अगर मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बताऊं तो टोटल 90 के आसपास क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाते थे अगर आपने अच्छे तरीके से लेक्चर जो है वो किए हैं। हालांकि हालांकि हमने अभी तक स्टेट स्पेसिफिक फोकस नहीं किया है, लेकिन स्टिल जैसा मैं बोलता हूँ कि मैं जब कवर करता हूँ तो वेरियस सोर्सेज से कवर करता हूँ। भले ही वो एन हो, भले ही वो अलग अलग जो किताबें हैं वो हो, तो सभी से कवर करता हूँ। तो ऑब्वियस है कि हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में और क्या ही पूछ लेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट स्टेट स्पेसिफिक होते हैं कि बिहार के ऊपर हिस्ट्री पूछी जाती है, तो वो अलग हो गया। वो स्पेसिफिकली जब स्टेट पीएससी का कोर्स आता है तो उसमें वो कवर होता है। लेकिन 22 में से 20 क्वेश्चन यहाँ पर कवर होना ये बड़ी बात है और इसके लिए मैं प्राउड फील करता हूँ। कितने सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर जो एम अकेडमी ऐप है डायरेक्टली वहाँ से आए। अब आपको लगेगा कि मैं हवे में बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कुछ क्वेश्चन के जरिए। एंशियंट हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो 5 क्वेश्चन आए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन है। उसमें से 4 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली एम अकेडमी ऐप से आए हैं। इंडियन पॉलिटी ये तो हाथखंड रहा है भाई अपना, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है, भले वो कोई भी स्टेट पीएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी स्टेट पीएससी हो, उसमें इंडियन पॉलिटी के अपने मतलब समझ लीजिए कि 95% के ऊपर क्वेश्चन अपने इसमें से ही आते हैं। तो यहाँ पर 12 क्वेश्चन टोटल देखने को मिले, उसमें से 10 क्वेश्चन जो है वो अपने इसमें से आए हैं। दो अगर आप देखोगे तो नेम स्पेसिफिक है कि इसका ये कौन रहा है, तो वो करंट इसमें भी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो 20 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, उसमें 16 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर एम अकेडमी ऐप से डायरेक्ट पूछे गए हैं। देन अगर हम मिडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं 3 क्वेश्चन आए, उसमें से एक क्वेश्चन जो है वो एम अकेडमी ऐप से डायरेक्ट पूछा गया है। सी सैट अगर आप देखोगे तो 10 क्वेश्चन उसमें से देखने को मिले हैं और सभी जो है सी सैट कम्प्लीटली कोर्स अवेलेबल है सी सैट का, तो इसलिए वो भी आपको काफ़ी हेल्प करता है। बाकी अगर आप देखोगे तो इकोनॉमी जो है काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी और इकोनॉमी के साथ जो करंट अफेयर था वो भी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो हमने ऑलरेडी कवर की भी थी। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो करंट अफेयर के भी मोर देन 50% क्वेश्चन जो है वो हमने कवर किए हुए थे। तो इससे आप देखो तो 90 से ज़्यादा मार्क्स जो है वो आप सिर्फ एम एम अकेडमी से ही कवर कर सकते थे। फिर आप स्टेट, बट ऑब्वियसली स्टेट का जो है वो भी आप प्रिपेयर करोगे ही, स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो वो अगर आप कैलकुलेट करें तो इजीली आपका, अगर ये कट नहीं होता था, मतलब कैंसिल नहीं होता था, तो आप कट ऑफ जो है वो पार कर ही लेते। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं और इतने सारे क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिले। चलिए कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फॉरवर्ड ब्लॉक ये किसने फाउंड किया था, ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एम अकेडमी लेक्चर किया स्क्रीनशॉट है ये जो मैंने पढ़ाया है। तो वहाँ पर आप देख सकते हो फॉरवर्ड ब्लॉक, यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो यहाँ पर बी जो इसका जवाब है। देन यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर जो है इंटरिम गवर्नमेंट के कौन थे, तो यहाँ पर जो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर लिया है उसमें पूरा जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो हमने यहाँ पर कवर किया था। तो उसमें अगर हम देखते हैं यहाँ पर फाइनेंस, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है लियाकत अली खान, है ना। तो यहाँ पर इसका जवाब जो है वो भी देखने को मिलता है।
और ये जितने भी है लेक्चर्स, मतलब ये स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लिए हैं जो मैंने लेक्चर एम अकेडमी ऐप पर लिए उसके, ठीक है। तो इसलिए डाउनलोड अगर आपने नहीं किया एम अकेडमी ऐप तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा वेरियस एग्जाम्स में। कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पर ये सिलेबस है, तो सिलेबस अगर है तो फिर आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, भले फैक्चुअल क्वेश्चन आने दीजिए, भले वो एनालिटिकल क्वेश्चन आने दीजिए यूपीएससी का। तो यहाँ पर संथल रेबिलियन है, लीड किसने लिया था 1855 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो संथल रेबिलियन, सीधा सीधा क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर कान्हू सिद्धू, यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। सीधा सीधा क्वेश्चन जो है वो आ रहा है, सीधा रिवाइज करने में कितनी आसानी होती है। पीडीएफ भी आपने अगर रिवाइज कर लिया तो सोचिए कितना इजी होता है। यहाँ पर मतलब किताबें अगर आप पढ़ते हो तो आपको फोटोज नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर फोटोज के जरिए आपके छप जाता है दिमाग में, है ना। जो स्वामी विवेकानंद है उनकी खासियत ये थी कि छपा लेते थे दिमाग में, तो छप जाता है अगर हम फोटोज के जरिए याद रखते हैं। देन यहाँ पर गांधी जी जो है उनको चंपारण पर इनवाइट किसने किया था, तो चंपारण सत्याग्रह, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना, राजकुमार शुक्ला, इन्होंने यहाँ पर आवाज दी थी, गुहार लगाई थी गांधी जी, है ना। तो ये देखने को मिलता है। एनलाइटनमेंट जो है बोध गया में किसने अटेंड किया था, तो यहाँ पर बुद्धिज्म जो हमने देखा हुआ है एंशियंट हिस्ट्री में, उसमें हमने देखा है कि भाई यहाँ पर किसने किया था, तो गौतम बुद्ध। ऑब्वियस है, ऑब्वियस है जवाब है। देन उसके बाद यहाँ पर हड़प्पन साइट जो है गुजरात में कौन सी थी, गुजरात में। तो यहाँ पर जितनी भी साइट है वो मैंने आपको लेक्चर में एक्सप्लेन किए थे कि जितनी भी साइट्स हैं एंड रिवर बैंक है ना। तो यहाँ पर गुजरात अगर आप देखोगे तो गुजरात ये हमें देखने को मिलता है, और गुजरात में लोथल, तो यहाँ पर लोथल जो है वो देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर छोला डायनेस्टी जो है वो किसने यहाँ पर फाउंड किया था, तो छोला डायनेस्टी, है ना, सीधा सीधा जवाब है विजयाला। तो इस तरीके की क्या है, सीधे सीधे क्वेश्चन जो है, सीधे सीधे क्वेश्चन वो आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, जो मैंने लेक्चर में ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। प्रेसिडेंट कौन था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का, तो यहाँ पर आप बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो देख सकते हो, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, है ना। किंग अजातशत्रु यहाँ पर थे, पेट्रोनेस था, और मॉन्ग जो है वो हमें यहाँ पर महाकश्यप देखने को मिल रहे थे। और अगर हम सेकंड देखते हैं, थर्ड देखते हैं, फोर्थ देखते हैं, तो फोर्थ में हमें यहाँ पर वासुमित्र जो है वो देखने को मिल रहे थे। तो इस तरीके से जवाब जो है वो इस तरीके सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं, सीधे सीधे उसके जवाब थे, फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा कोई दिमाग लगाना नहीं होता है ना। तो ये काफ़ी इजी जाता है अगर आप सीधे सीधे पढ़ लेते हो, है ना। रिवाइज करने में भी काफ़ी आसानी होती है, मतलब एक पूरा सब्जेक्ट, समझ लीजिए एक पूरा सब्जेक्ट अगर आपको रिवाइज करना है तो आपके कम से कम 5 से 6 दिन जाएंगे रिवाइज करने में, 5 से 6 दिन। लेकिन यही पीडीएफ के जरिए आप रिवाइज करोगे तो एक पूरा सब्जेक्ट आप एक दिन के अंदर अंदर रिवाइज कर सकते हो। ये फ़ायदा होता है ना, मेमोरी शार्प होती है, सब कुछ फ़ायदा होता है। थियोरी जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की किसने डेवलप की थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भाई, नाम जो है अल्फ्रेड वेंगनर, है ना। ये सीधे सीधे नाम आ रहे हैं। कोरिलीस फोर्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कोरिलीस फोर्स मैंने एक्सप्लेन किया था, अर्थ रोटेशन मूवमेंट, रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द अर्थ, है ना। तो ये सीधे सीधे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं, सीधा सीधा जवाब है। नेताजी जो है ये यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कब यहाँ पर दिया गया था, तो कहाँ पर दिया गया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बोस जो है उनको बोला गया नेताजी जर्मनी के लोगों के द्वारा, तो यहाँ पर जर्मनी जो है वो इसका जवाब। तो देखिए मतलब कितने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर बनाया हुआ है कि आपको सीधा सीधा इसका जो जवाब है वो मिल जाता है, और बड़ी खूबसूरत तरीके से आप याद रख पाते हो। यहाँ पर चितगांव जो रेड है उसमें कौन थे, तो यहाँ पर जितने भी लोग थे सब ये फोटोज़ के ज़रिए लगाए हुए हैं, जिससे कि आपको याद है, दिमाग में बैठ जाए, है ना। तो ये आपको देखने को मिलता है। देन चंपारण सत्याग्रह जो है उससे रिलेटेड कौन नहीं है, कौन नहीं है। अब देखिए राजकुमार शुक्ला जो है उन्होंने, हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था कि उन्होंने बुलाया था गांधी जी को, तो ये तो कट ही हो जाते हैं, ये तो बिल्कुल थे चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड। देन उसके बाद यहाँ पर बाकी लीडर्स कौन कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद जो है वो भी कट हो गए, वो इससे रिलेटेड थे। देन यहाँ पर देसाई थे, तो देसाई यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। देन यहाँ पर जो कृपलानी है वो थे, तो कृपलानी भी कट हो जाते हैं। राम मनोहर लोहिया यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा, तो राम मनोहर लोहिया जो है वो जवाब। तो है ना, मतलब एलिमिनेशन अलग अलग जरिए डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन। प्रेसिडेंट कौन थे लाहौर सेशन के इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1929 में हेड की गई थी, 1929 में जो हेड की गई थी यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, आप देख सकते हो, है ना। तो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है, सभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसने पार्टिसिपेट किया था, तो बी आर अम्बेडकर। यहाँ पर मैंने लिखा है लेक्चर के इसमें कि बी आर अम्बेडकर है, तेज बहादुर सप्रू, इन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज जो है वो यहाँ पर अटेंड किए थे। तो सीधे सीधे आपको क्वेश्चन के जवाब जो है वो यहाँ पर मिल रहे थे। तो जैसे कि आपने देखा कितने सारे क्वेश्चंस, और मैंने सभी सिर्फ कुछ सैम्पल क्वेश्चंस लिए हैं, जिससे कि आपको एक अंदाज़ा आ जाए कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, और किस तरीके से आपको पढ़ना है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लिया भी है आपने,
एम अकेडमी ऐप का, तो किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से याद रखना है, किस तरीके से रिवाइज करना है, ये भी यहाँ पर आपको समझ में आ जाता है। तो इसलिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो 2023-24 के लिए भी, तो आप जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप, है ना। और पर्सनल गाइडेंस जो है वो भी आपको मिलता है अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो, और लोएस्ट प्राइजेस पर, एकदम लोएस्ट प्राइजेस, क्योंकि हमारा मोटिव है कि गाँव गाँव तक जाना है। तो लोएस्ट प्राइस पे हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिलता है, पर्सनल ट्रेनिंग आपको मिलती है। इसे डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और सभी कोर्सेज को एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।